क्वेश्चन रीड करो उसमें। The storage battery of a car has an EMF of 12 volts. If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery? ओके, यहाँ पे EMF गिवन है और इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, दैट इज E is equals to 12 volt and internal resistance is about 0.4 ohm. What is the maximum current that can be drawn? हमें maximum current find करना है। देखो वो चीज ध्यान रखना कि जब भी करंट मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम करंट होगा तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, मैक्सिमम करंट होगा तो जो रेजिस्टेंस होगा वो कैसा आएगा, जीरो आएगा। तो हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, दैट इज E इज इक्वल्स टू आई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। सो E इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल r। R जीरो है तो E इज इक्वल्स टू आई आर आएगा। क्या फाइंड करना है, हमें करंट फाइंड करना है, तो I इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय स्मॉल r। तो E की वैल्यू गिवन है 12 डिवाइडेड बाय 0.4, सो यू कैन फाइंड द करंट। इससे करंट फाइंड कर सकते हो। इसका आंसर कितना आएगा, दैट इज अबाउट 30 एम्पियर, 30 एम्पियर अराउंड इसका आंसर होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। A battery of EMF 10 volts and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? Okay, And yes. what Yes. and what is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? Okay, देखो यहाँ पे EMF गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, करंट गिवन है, दैट इज I is equals to 0.5 एम्पियर। ओके, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर? तो इसमें भी हम सेम फार्मूला यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट इज E is equals to I स्मॉल r प्लस कैपिटल R, लाइक दिस। मुझे इसमें से फर्स्ट R फाइंड करना है, यहाँ से ये R फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला तुम बना सकते हो, आएगा ना ये फॉर्मूला बनाने का, यहाँ से R फाइंड करना है इसमें से। तो फर्स्ट हमें R फाइंड करना होगा इसमें से, तो कैसे करोगे, E डिवाइडेड बाय I कर दो और फिर R इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय I, और R यहाँ पे चला जाएगा तो माइनस, तो ऐसे फाइंड कर सकते हो। B जो है उसमें क्या बोला है, टर्मिनल वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला है जो है V इज इक्वल्स टू E माइनस I इंटू R। सारी वैल्यूज गिवन है, इसमें से हम टर्मिनल वोल्टेज है वो फाइंड कर सकते हैं। E की वैल्यू है 10 माइनस ये कितना होगा 0.5, R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, तो ये कितना होगा 10 माइनस 1.5, तो वोल्टेज कितना आएगा यहाँ पे, दैट वुड बी 8.5 वोल्ट। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3.2। ओके, नाउ नेक्स्ट 3.3 का A, three resistors 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are combined in series. What is the total resistance of the combination? ओके, ये तो बहुत इजी है, क्या करेंगे इसके अंदर, 3 resistors 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm are combined in series. What is the total resistance? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा 6 ओम। ओके, बी के अंदर क्या बोला है, यहाँ पे ऐसा बोला है इसमें, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ EMF दैट इज 12 वोल्ट and negligible internal resistance, obtain the potential drop across each resistor. So we need to find potential drop across each resistor। each resistor में अभी जो potential difference है वो यहाँ पे find out करना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज होगा यहाँ पे, potential difference across each conductor find करना। तो कैसे करेंगे इसको,
हमारे पास फॉर्मूला ई गिवन है तुम्हारे पास, तो उसमें से ही उसका फॉर्मूला निकाल सकते हो तुम। उसके लिए मुझे आई फाइंड करना पड़ेगा। देखो E इज इक्वल्स टू आई आर है यहाँ पे, तो I का फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा, I इज इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय आर। और यहाँ पे जो भी Yes, sir. आर यूज किया है वो सीरीज का लेके, तो ई क्या है मेरे पास 12, और यहाँ पे कितना होगा हाँ, तो 6। 12 by हाँ, तो ये तो करंट 2. जो होगा 2 एम्पियर होगा। अब पोटेंशियल Yes. डिफरेंस हम R1 के लिए फाइंड करेंगे। Hmm. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज V1 इज इक्वल्स टू IR1। फिर हाँ. पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R2, दैट इज V2 is equals to IR2। I, Yes, हाँ. and potential difference of R3, that would be V3 is IR. equals to IR3। ठीक है, इस तरह से हम उसके पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फाइंड करना है तुम्हें, ये वाला क्वेश्चन, ये वोल्ट में Yes. आंसर आएगा इसका। Okay. ओके नेक्स्ट। Um, three resistors, 2 ohm, 4 ohm, and 5 ohm, are combined in parallel. What is the total resistance of the combination? ओके, R1 is equals to है मेरे पास 2 ohm, I2 is given that is 4 ohm, and R3 is that is 5 ohm, ये गिवन है। तो पैरेलल Yes. कॉम्बिनेशन होगा तो उसके अंदर हम किस तरह से ले सकते हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. यस एग्जैक्टली 1 अपॉन आर पी पैरेलल लेंगे, सो दैट वुड बी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सो this would be 1 upon 2 plus 1 upon 4 plus 1 upon 5, so you can find the resistance for parallel combinations. Okay, secondly is given that this is part A. If the combination is connected to a battery of EMF that is 20 volt and negligible internal resistance, determine the current through each resistors and total current। current through each resistor find करना है, simple है। E is equals to IR है, तो इसमें से हम उसके तीन कॉम्बिनेशन निकालेंगे। E1 is equals to I1R1, ऐसे E तो कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे सभी का, ठीक है। हम सिंपल E लिखते हैं यहाँ पे, E is equals to I1R1। यहाँ पे क्या होगा, E is equals to I2R2, and here is E is equals to I3R3। So this would be simply given as I1 is equals to E divided by R1, तो वो फाइंड कर दो। फिर I2 is equals to क्या आएगा, E divided by R2, I2 फाइंड कर दो। एंड I3 is equals to E divided by R3, तो उसको फाइंड कर दो। अब टोटल करंट फाइंड करना है, वो भी इजी है। टोटल करंट तीनों आ गया तो ये भी आ जाएगा, I is equals to I1 प्लस I2 प्लस I3 is equals to डैश एम्पियर। ठीक है, इसको देख लो पूरा, और इसमें जिसका कैलकुलेशन बाकी है ना उसको कंप्लीट कर दो। आई विल कम बैक इन 2 मिनट्स। ओके, ये सबका कैलकुलेशन कर लेना, जिसका बाकी है वो कैलकुलेशन खत्म कर दो। यहाँ पे देखो 3.2 में ए पोर्शन का बाकी है, उसके बाद 3.3 में हो गया है, उसमें बी सेक्शन का बाकी है, और 3.4 पूरा बाकी है। उसको सॉल्व कर दो, फटाफट सॉल्व। Yes.
हो गया बेटा? Yes, sir. ओके, कितना आया इसमें? Sir, इसमें 3.2 में आर कितना आ रहा है? 17 ohm. 17। ओके, राइट। देन इसमें कितना आया? ये पोटेंशियल डिफरेंस R1 R2 R3 2 volt, 4 volt और 6 volt आ रहा है. आई कितना है तुम्हारा? 2 है, तो R1 1, ओके राइट, 2 वोल्ट, फिर 4 एंड 6। ओके, व्हाट अबाउट दिस आरपी? आरपी क्या आ रहा है? 20 by 19. 20/19, okay, right. Then what about I1 I2 I3? 10 ampere, 5 ampere और 4 ampere. 10 एम्पियर, 5 एम्पियर एंड 4 एम्पियर। ओके, Yes, sir. तो ये टोटल कितना तुम्हारा? 19 आ रहा है ना? ये बताओ, टोटल 19 होगा आई करंट। हाँ सर, 19 आ रहा है. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। At room temperature 27.0 degrees Celsius, the resistance of a heating element is 100 ohm. What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm, given that the temperature coefficient of the material of the resistor is 1.70 into 10 raised to the power minus 2 degrees per degree Celsius? ओके, देखो यहाँ पे जब टेम्परेचर T1 इज 27 डिग्री सेल्सियस होगा, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है that is given at 100 ohm and R2 given है यहाँ पे 117 ohm। तब उसका जो टेम्परेचर होगा वो किस तरह से रहेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर कोफिशिएंट इज गिवन दैट इज अबाउट 1.7 into 10 raised to minus 4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ओके, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला हम यूटिलाइज करेंगे? ये फॉर्मूला हमने लिया हुआ है, रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर का डिफरेंस, दैट इज R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। इसके अंदर मुझे T2 फाइंड करना है, तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। हम या तो डायरेक्टली उसकी वैल्यू रख के कर सकते हैं, लेकिन सीधा फॉर्मूला बना के करो तो थोड़ा इजी रहेगा। R1 को हम नीचे ले लेते हैं, तो R2 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 लाइक दिस। उसके बाद जो 1 है उसको हम इस साइड मूव कर देते हैं, तो उसमें से जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बनेगा, दैट इज R2 अपॉन R1। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये समझ में आया तुम्हें? Yes. ये वाला। Yes, sir. Okay, so T2 is equals to R2 minus R1 divided by R1 into alpha plus T1 ऐसे। तो इसकी वैल्यू रख के T2 is equals to R2 that is given 117 minus 100 divided by 100, temperature coefficient is given, that is 1.7 into 10 raised to minus 4 and T1 is also given, that is 27। ओके, इसमें से तुम T2 फाइंड कर सकते हो। देखो 3.6 देखो, 6. A negligibly small current is passed through a wire. Current is passed through a wire of length 15 meter and uniform cross section 6.0 into 10 raised to the power minus 7 meter square. okay, Square. And its resistance is measured to be 5.0 ohm. What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? ओके, बहुत इजी है न्यूमेरिकल्स। तो हमें रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला ये है, R is equals to rho into L divided by A। We need to find resistivity of this material, so rho is equals to R into A divided by L is equals to dash ohm into meter। बहुत इजी है न्यूमेरिकल्स, एक 2 मार्क्स में आता है इतना स्मॉल न्यूमेरिकल्स। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
A silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 degrees Celsius and a resistance of 2.7 ohm at 100 degrees Celsius. ओके Determine the temperature coefficient of the resistivity of silver. ओके, तो यहाँ पे मेरे पास टू टेम्परेचर गिवन है, R1 R2 भी गिवन है यहाँ पे। वी नीड टू फाइंड टेम्परेचर कोफिशिएंट मींस अल्फा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन सा इक्वेशन यूटिलाइज करेंगे? सेम क्वेश्चन, R2 इज इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ठीक है, इसमें से हम ये फॉर्मूला बनाएंगे ना अल्फा का, तो देखो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो अल्फा का। ये फॉर्मूला दैट इज R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 ब्रैकेट कंप्लीट T2 माइनस T1। इस तरह से डायरेक्टली फॉर्मूला है उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से अल्फा है वो फाइंड आउट हो जाएगा पूरा। तुम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूटिलाइज करो सीधा। ओके, नेक्स्ट 3.8। A heating element using a nichrome connected to a 230 volt supply. ओके 50 volt supply draws an initial current of 3.2 ampere which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 degrees Celsius? Temperature coefficient of resistance of nichrome averaged over the temperature range involved is 1.70 and 10 to the power 4 per degree Celsius. ओके, क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है इसमें? Yes, sir. ओके ठीक है, इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट है, उसमें उसको निक्रोम से कनेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ ए पावर सप्लाई दैट इज 230 वोल्ट। इनिशियली वो 3.2 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है एंड आफ्टर द सेटल with the steady current it would be like 2.8 एम्पियर, यानी वो करंट डाउन हो जाता है। तो हम I1 I2 से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले I1 था 3.2, स्टेडी करंट होने के बाद वो हुआ 2.8। निक्रोम का यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया है दैट इज 1.7 into 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस। What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 degrees Celsius? सेम फॉर्मूला यूटिलाइज कर सकते हैं हम, दैट इज R2 is equals to R1 1 plus alpha T2 minus T1। लेकिन मेन कंसर्न मेरा ये है यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं दी गई है R1 एंड R2 की, तो उसके लिए क्या करेंगे? उनकी वैल्यूज अभी नहीं, मतलब उनको R1 एंड R2 कंसीडर करके सॉल्व करके उसके बाद ऐसा कर सकते हैं हम, देखो V is equals to IR है, तो R is equals to क्या होगा? V डिवाइडेड बाय I होगा। यस सर। तो इसमें से हम दोनों की जो वैल्यूज है वो फाइंड कर सकते हैं, यानी R2 की जो वैल्यू फाइंड करनी है तो वो क्या आ जाएगी? V डिवाइडेड बाय, ऐसे R2 is equals to क्या होगा? V डिवाइडेड बाय I2, और R1 is equals to क्या होगा? V डिवाइडेड बाय I1। उसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर दो, और ये वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद इसके अंदर वो वैल्यूज रख दो और उसमें से T2 फाइंड आउट कर सकता है। T2 की फॉर्मूला है ही हमारे पास, देखो मैंने लिखी है यहाँ पे, T2 is equals to R2 minus R1 अपॉन R1 into अल्फा प्लस T1, इस तरह से। तो इसमें से हम T2 फाइंड आउट कर सकते हैं। देख लो सारे न्यूमेरिकल्स ये वाले, इसको फाइंड करो तो कितना आ रहा है आंसर? 3.5। इसकी वैल्यू फाइंड करो फटाफट, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ 3.5 देना सर वैल्यू। यस यस 3.5।
0.0039. 0.0039. Okay. Or 3.8. 71.87. इसमें 3.8 में Yes, sir. नहीं, इसमें 71.87 नहीं है। 7 71.87 लेकिन उसको फिर 27 से ऐड किया 71.87. तो 27 27. 27 डिग्री सेल्सियस है ना, उससे वो करना पड़ेगा ना उसको। हाँ 70.8. 98.8. कितना आ रहा है? 98.8. नहीं उतना नहीं आ रहा है, थोड़ा डिफरेंस है। R1 R2 की वैल्यू क्या आई तुम्हारे पास? Sir, R1 230. R1 आया तुम्हारा 230। 230 कैसे आएगा यहाँ पे? B की वैल्यू तो तुम्हारे पास ये गिवन है, दैट इज एक 230, और I1 एक की मिनट वैल्यू मैंने 3.2 है। ऐसे करना है। किया। एक मिनट। R1 की वैल्यू मेरी 71.8 आ रही है। अच्छा उसकी है, ओके। हाँ, R1 की वैल्यू 71.8 आ रहा है। 71.8, ओके राइट। और इसकी वैल्यू कितनी है हाँ, R2 की? और R2 का 230 अपॉन 2.8 कितना होगा? 80 समथिंग, 82.1, 14। हाँ 82.1। हाँ ओके, यस। अब उसकी वैल्यू रखो यहाँ पे। हाँ, एक T2 is equals to कितना है, R2 कितना है, 82.14 minus 71.8 divided by 71.8 multiplied by 1.7 into 10 raised to minus 4 and plus 27 like this. यस। इसको कैलकुलेट करना है। सर 840 840.5। उसमें 27 तुम ऐड करोगे ना अभी? हाँ उसमें फिर 27 ऐड करना है। 867.5। 867.5 एग्जैक्टली। अभी कोई लास्ट न्यूमेरिकल्स लेते हैं, बाकी के मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगा क्योंकि वो थोड़े लंबे हैं। किरचॉफ्स रूल के रिगार्डिंग ये देखो 3.13 नंबर का देखो। 13 3.13। नंबर, यस। उसमें द नंबर डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर कंडक्टर इज गिवन, दैट इज, उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर डेंसिटी को, दैट इज 8.5 into 10 raised to 28 meter raised to minus 3. How long does an electron take to drift from one end to a wire of 3 meter long to its other end? यानी कितना टाइम लगेगा एक एंड से दूसरे एंड पर जाने में। क्रॉस सेक्शन एरिया इज गिवन टू बी 2 into 10 to the power minus 6 meter square and it's carrying a current that is 3 ampere. Okay. तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स है, बहुत इजी। इसमें हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें याद करना है। वी हैव द फॉर्मूला दैट I is equals to A BD NE अवनी करके फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से BD फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज A डिवाइडेड बाय AN into E। E is not given, that is a charge of electron 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Okay, so all the values are given, that is I is 3 divided by cross section area, that is 2 into 10 raised to minus 6 multiplied by
8.5 into 10 raised to 28 multiply by 1.6 into 10 raised to minus 19. तो इसमें से BD फाइंड कर सकते हैं. That would be dash मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी जो होता है वो होगा, यानी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो होगा डिस्टेंस. डिस्टेंस में हम कंसीडर करेंगे लेंथ को और डिवाइडेड बाय होगा टाइम. टाइम में हम t से कंसीडर करेंगे. तो टाइम जो होगा वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. टाइम को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरह से आएगा. टाइम इज इक्वल्स टू लेंथ डिवाइडेड बाय bd. ऐसे, ठीक है. लेंथ गिवन है 3 और bd फाइंड कर दो तो उसमें से ये फॉर्मूला मिलेगा. डैश सेकेंड. देख लो तो कितना आ रहा है. BD की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. यस. सर वो जो 8.5 ओके हाँ. सर ये कैलकुलेट नहीं हो रहा. आंसर BD नहीं हो रहा है कैलकुलेट. हाँ. BD का जो आंसर है वो कुछ समथिंग 1.1 के अराउंड है. 1.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 जितना होगा ये. तो यहाँ पे 1.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 रखेंगे तो ये कुछ सेकेंड्स में आएगा. माइनस 4 ऊपर चला जाएगा तो 2.72 इंटू 10 रेज टू 4 ऐसा कुछ आंसर आएगा. ओके सर. 2.72 into 10 raised to 4 seconds. ना आता है आंसर इसका. ठीक है. यस सर.